बीजेपी का काम है इल्ज़ाम लगाना और हमारा काम है काम करना, और बोलना शुरू कर देते हैं ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, और दिल्ली में आके कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी दे रहा। अरे भाई तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं दे रहे भाई आप? कि बीजेपी को अगर आज किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से ही लगता है। क्या दिल्ली के अंदर भी हिंदुत्व के मुद्दों बनाने में लग रही है बीजेपी? देखिए उन्हें काम करना नहीं आता है ना, तो यही नारे लगाएंगे। उनका काम है नफरत। आज आवाम को काम चाहिए, और काम कौन करता है? अरविंद केजरीवाल। ये रेवड़ी लफ्ज़ तो बीजेपी वाले बोलते हैं, लेकिन ये रेवड़ी नहीं है, ये हमारे बच्चों का हक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अब नेताओं का धुआंधार प्रचार और तेज हो चुका है। जहां फ्री की गारंटियों की अभी तक चर्चाएं चल रही थी, तो वहीं अब दिल्ली चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा भी गरमाने लगा है, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को बचा पाएगी? इसी सवालों को लेकर चर्चा करते हुए समझते हैं कि इस बार के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कितने अलग और कितने महत्वपूर्ण है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मस्जिद के अंदर है। ये मस्जिद कौन सी है? ये फतेहपुरी। लेकिन मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया था, मैं चाहूंगा कि बाहर आप इंटरव्यू लें, बाहर चलें। चलिए कोई बात नहीं। फतेहपुरी मस्जिद है, आम आदमी पार्टी के मंत्री फ्राइडे का दिन था, प्रत्याशी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार उनके लिए कितनी कठिनाइयां और चुनौतियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान हुसैन जी। इमरान हुसैन जी, इस बार के चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? पहले से कितने चुनौतीपूर्ण आपको लग रहे हैं? देखिए चुनाव तो बार बार आते रहते हैं, हर बार आते हैं चुनाव, और अगर जो भी सरकार हो और जो भी नुमाइंदा चुन के आवाम भेजती है, तो अगर वो काम करता है और सरकार काम करती है, तो मुझे लगता है कि कोई चुनौती नहीं होती है। लेकिन इस बार आरोप गंभीर हैं। आपकी पूरी कैबिनेट जेल के अंदर रहकर आ चुकी है, भ्रष्टाचार के आरोप। आप खुद कई मामलों में भी चर्चाओं में, सुर्खियों में नहीं, एक किसी मामले में चर्चा में नहीं। और बात सुनिए, जब आदमी काम करता है, और आज आप देखें केंद्र के अंदर बीजेपी है, आज उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इल्जामात लगा सकते हैं, और वही काम वो कर रहे हैं। तो इल्जामात तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, और ईडी सीबीआई के जरिए उन्होंने हमारे बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट भी कराया, इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन साबित नहीं कर पाए। उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ये जानती है कि आज पिछले 75-77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या आज से पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, XYZ जो भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ कहीं कोई भी हो, कभी किसी ने सोचा था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री हो सकती है? सोचा था? नहीं। कभी किसी ने सोचा था 20,000 लीटर पानी फ्री दे सकते हैं? नहीं सोचा। कभी किसी ने सोचा था कि हमारी बहनों के लिए, माओ के लिए बस में सफ़र फ्री हो सकता है? नहीं सोचा। कभी किसी ने सोचा था कि तीर्थ यात्रा योजना जो है, क्या कोई मुख्यमंत्री श्रवण कुमार बन के अपने बुजुर्गों को तीर्थ पे भेज सकता है? सोचा था कभी? नहीं सोचा था। इसी तरीके से आज चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आज जहाँ भी इलेक्शन लड़ने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल को उठाते हैं, मैनिफेस्टो देखते हैं भाई इनके क्या मॉडल है, और बोलना शुरू कर देते हैं ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, और दिल्ली में आके कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी दे रहा। अरे भाई तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं दे रहे भाई आप? वहाँ करिए पहले। कांग्रेस की भी 4-5 राज्यों में। लेकिन आज आवाम को पता है कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, आज मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता ने मन बना लिया अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन इमरान हुसैन जी, हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है वो रेवड़ियों के इर्द गिर्द है। गारंटियां चाहे पीएम मोदी दे रहे हो, केजरीवाल, कांग्रेस भी गारंटियों में पीछे नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेवड़ियों के जरिए ही दिल्ली का विकास हो पाएगा? देखिए विकास की बात ऐसी है, आप जाके देखें पिछले 67 साल में जितना ब्रिज बने थे, आज उससे पिछले 10 साल हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को, उससे अगर एवरेज लगाया जाए 70 साल बनाम 10 साल, तो आप विकास भी देख सकते हैं। और रही बात ये रेवड़ी, तो ये बीजेपी कांग्रेस कहती है, रेवड़ी नहीं है ये। आवाम का जो टैक्स के ज़रिए पैसा देती है आवाम, अगर माचिस भी कोई ख़रीदता है तो टैक्स देता है, तो अगर उनको ही उसका बच्चों के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं,
अगर बच्चों के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं तो क्या ये रेवड़ी है? अगर एजुकेशन ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है तो क्या ये रेवड़ी है? आज अगर अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा है तो क्या ये रेवड़ी है? अगर आज हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिल रही तो क्या ये रेवड़ी है? ये रेवड़ी लफ्ज़ तो बीजेपी वाले बोलते हैं, लेकिन ये रेवड़ी नहीं है, ये हमारे बच्चों का हक है, ये रेवड़ी नहीं है। और ये हमारी बहनों का हक है, अगर बस में सफ़र फ्री कर रही हैं, हमारी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, कोई जॉब करने जाती है, तो ये उनका हक है। अगर मुझे याद है जब कोविड-19 चल रहा था तब आप पर भी आरोप लगे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जमाखोरी की, तो क्या इमेज पे डेंट है और क्या इस चुनाव में उसको क्लीन? मैं ये समझता हूँ कि आप कोर्ट के ऑर्डर उठा के देखना, और जमाखोरी नहीं थी। हम लोग दिल्ली से बाहर से लेके आ रहे थे, हमें कोर्ट में ये बीजेपी का आईटी सेल गया, उसने हम पे इल्ज़ामात लगाए और कोर्ट ने क्या कहा पता है आपको? कोर्ट ने कहा आप ये काम जारी रखिए, और कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उन्हें कहा कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप इस तरीके के इल्ज़ामात लगाओगे तो कोई काम नहीं करेगा, एक दूसरे की मदद लोग करनी बंद कर देंगे। और कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था। तो ये तो एक अच्छी बात है। अगर आपने हमें चुन के भेजा, अगर आवाम ने, जनता ने चुन के भेजा, और अगर हम उनकी खिदमत करने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, कोई हमारे पास आ रहा है, और तो करनी चाहिए नहीं? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मदद को ही रेवड़िया बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से, एक के बाद एक बार आप पर हो रहे हैं। तो बीजेपी का काम ही, बीजेपी का क्या काम है? बीजेपी का काम है इल्ज़ाम लगाना, और हमारा काम है काम करना। हम काम करते रहेंगे, वो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। और इस बार भी बहुत बड़ी घोषणाएं आपने कर दिया और एक एक वर्ग को साथ देने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। ये दिल्ली की जनता में जितने भी वर्ग हैं सब हमारे हैं ना। लेकिन चुनावों के टाइम ये आरोप लग रहा है, चर्चाएं चल रही है, आम आदमी पार्टी की जमीन कमजोर हो गई है, इसीलिए घोषणाएं ज्यादा हो रही है। नहीं, कहाँ कमजोर हो गई? किसने बता दिया? ये लोग प्रोपोगंडा करते हैं, बीजेपी वाले साम दाम दंड भेद से सारी एजेंसियों को लगा दिया इन्होंने, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे और एजेंसीज हो, सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले हो रहे हैं, आप देखो उनकी सुरक्षा हटाई जा रही है। तो ये सब षड्यंत्री हैं ये सब। लेकिन दिल्ली की जनता इसका 5 तारीख को जवाब देने जा रही है, और 70 में से मैं समझता हूँ, पहली 62 आई थी, इस बार 70 में से 70 आएंगी। बहुमत की बात कर रहे हैं, बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सर, सुरक्षा चूक जो हो रही है बार बार, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं तो प्रशासन, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि बीजेपी को अगर आज किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से ही लगता है। लेकिन चुनाव ऐसे दौरान हो रहे हैं जब आपके दिग्गज नेता जेल में रहकर आए और भ्रष्टाचार को ही बीजेपी मुद्दा बना रही है। जेल में रह के क्यों आए? क्योंकि उन्हें झूठे केसों में फंसाया जाने गया, लेकिन उन पे कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने उन्हें जमानतें दी, उन पे कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं सर, दिल्ली के अंदर चैलेंज किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। यमुना एक बड़ा मुद्दा था, सफाई का दावा आपने किया था, लेकिन डुबकी लगा सकता है क्या पूरा कैबिनेट आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी रेगुलर काम कर रही है, और दिल्ली को आप जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से, और दिल्ली का जो एक नेचर है उसे भी आप जानती हैं। अब सारे के सारे काम आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, जनता आम आदमी पार्टी से खुश है, और आने वाले टाइम में जमुना में डुबकी भी लगाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, बटेंगे कटेंगे नारे को दोहराया गया, और इसी के साथ एटीएम बताकर गए, झूठों का एटीएम केजरीवाल। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो सियासत चलती है वो नफरत की है, और अरविंद केजरीवाल जी की जो सियासत है वो है काम की। अरविंद केजरीवाल जी की सियासत मोहब्बत की और काम की है। वो कहते हैं बच्चों को एजुकेशन देने की बात करते हैं। आज आप नोएडा चले जाओ, आज आप गाजियाबाद चले जाओ, यूपी में ही लगता है। आज वहाँ के स्कूलों की हालत देख लो आप, और मेरे साथ बल्ली मारान में चलो, एक स्कूल दिखाता हूँ, और सारे स्कूल देखो, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उसमें बच्चों को तालीम दी जा रही है आप वो देखो, और वहाँ का दोनों को उठा के देख लो। नोएडा 5 स्टार शहर है,
शहर कैसा है, कोठी बंगले, बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी स्कूल उठा के देखेंगी तो आप खुद हैरत में रह जाएंगी। ज़्यादा दूर मत जाइए, ज़्यादा दूर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उनकी बात कर रही थी, वरना मैं ये नहीं कहता। आप गाजियाबाद चले जाइए। आप ही के दिल्ली में आकर आप ही को चैलेंज कर गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि बटेंगे कटेंगे नारे का तोड़ क्या निकाल पाएंगे आप? मैंने आपको बताया दिल्ली में तो काम की राजनीति है। 200 यूनिट मैं तो उनसे भी कहूँगा यूपी के लोगों को दे दो फ्री बिजली। मैं उनसे भी कहूँगा वहाँ भी दिल्ली जैसे स्कूल बना के दिखा दो अगर हिम्मत है तो। उनसे भी कहूँगा यहाँ जैसे मोहल्ला क्लिनिक बना दो। उनसे भी ये कहूँगा कि वहाँ भी तीर्थ यात्रा योजना कर दो, हमारी बहन बेटियों के लिए बस में सफ़र फ्री कर दो। अरे काम की राजनीति करो। उनकी राजनीति दरअसल चलती इन चीज़ों पे, नफ़रत पे और इस तरीके के नारों पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो चलती है वो मोहब्बत पे और काम पे चलती है, और दिल्ली की आवाम जो है ना काम पे मोहर लगाने जा रही है। जी, लेकिन इमरान जी लोकसभा में आप लोगों ने नारा दिया कि जेल का जवाब वोट से, और आपने खुद एक मुहिम छेड़ी थी कि मैं भी केजरीवाल। जी जी जी। असर नहीं कर पाया लोकसभा में। देखिए, ये विधानसभा का इलेक्शन है, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का इलेक्शन है, दिल्ली के कामों का इलेक्शन है ये। और दिल्ली के काम कौन कर रहा है, दिल्ली की आवाम को कौन फैज़ पहुंचा रहा है, दिल्ली की आवाम को बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन बीजेपी ने अपने दो प्रमुख चेहरे उतारे हैं, मोदी और योगी। आपको नहीं लगता मोदी योगी की जोड़ी आपके लिए थोड़ा नुकसान बना सकती है चुनावों में? देखिए, मैं तो उनसे यही कह रहा हूँ कि पहले देश में स्कूल बनवा दीजिए ना, एक लंबी लकीर खींचिए ना। मैं कह रहा हूँ यूपी से आप इतनी दूर आ रहे हो, पहले यूपी में ऐसे स्कूल बना के दिखाइए ना। यूपी में 200 यूनिट फ्री कर दीजिए ना, यूपी में अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री कर दीजिए ना। आज आप पंत हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल जाइए और सुबह जाइए, आपको पता लगेगा कि कितने लोग यूपी से आते हैं। 200 किलोमीटर से सुबह ही आके लाइनों में लगते हैं, वहाँ 200 किलोमीटर तक पंत और LNJP जैसे हॉस्पिटल नहीं है। आप लोग काम की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नारा बटेंगे कटेंगे दे रहा है। और तो मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उनकी राजनीति इसी नफरत पे चलती है। तो क्या है दिल्ली के अंदर भी हिंदुत्व के मुद्दों बनाने में लग रही है बीजेपी? देखिए, उन्हें काम करना नहीं आता है ना, तो यही नारे लगाएंगे वो। ठीक है, बल्ली मरान के लिए आपके पास अपने मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या मिशन और विजन है आपके पास? देखिए, हमारा तो मेन मुद्दा यही है कि हम अपने एक एक बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। हम अपनी एक एक बहन को सेफ्टी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। एक एक घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो यही मुद्दे हैं हमारे, रेगुलर मुद्दे हैं हमारे, उन्हीं पे काम कर रहे हैं। सामने 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है। कहाँ है? आम आदमी पार्टी का एक मेन मोटिव क्या था पता है आपको? कि जितने भी उनके विधायक हैं, अगर कोई, कि मैं सब मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ, हम लोग आवाम के बीच में रहते हैं और साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो जब हम साथ में रहते हैं और काम करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं काम करने की, और सुख दुख में साथ रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरीके की बात करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा बल्ली मारान हमारा घर है, सारी दिल्ली हमारा घर है। और एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी की 70 में से 70 सीटें आ रही हैं। आप ये दावा कर रहे हैं 70 में से 70 बहुमत और पूर्ण बहुमत। बीजेपी भी है सामने, और बीजेपी पहले भी थी बीजेपी। अरे देखिए, उनका काम है नफरत। आज आवाम को काम चाहिए, और काम कौन करता है? अरविंद केजरीवाल। तो आपकी चीज सुनिश्चित है। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार सीएम केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं या अपने काम पे लड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे पार्टी कौन सी है? हमारी आम आदमी पार्टी। हम तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। और हमारे बॉस कौन है, हमारे CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के संरक्षक हैं। वो और हम अलग थोड़े ही हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इस बार जीत पक्की है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, दिल्ली का चुनाव रोचक इसलिए हो गया है क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है, और जब दिग्गज नेता दिल्ली में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री हो, नेता हो, सब इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है। देखते हैं कि किसके दावे में कितना दम है, और आने वाले समय में दिल्ली की जनता क्या फैसला करती है। इस बातचीत को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।